जय सिया राम, हरिओम। इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप टाइटल देख करके ये मत सोचिएगा कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप मेरे साथ बने रहिए, फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी मुलाकात एक राष्ट्रीय मुद्दों पे होती है, हिंदू सनातनी मुद्दों पे होती है, और बंटवारे के बाद के भारत कैसा होना चाहिए इस मुद्दे पे होती रही है, लेकिन उसके अंदर का ही ये मुद्दा है। खबर आई थी, आप सबको ही पता होगा कि पूनम पांडे जो मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, उनका देहांत हो गया है। तो उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनको उनकी जो बीमारी थी, जिस बीमारी से उनका देहांत हुआ है पूनम पांडे का, वो था सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत हुई। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. अब सर्वाइकल कैंसर जैसे आमतौर से बहुतों को ये पता होगा कि चलो यार कंधे की बीमारी होगी, है ना, ये जो हमारा सिर है और जिस जगह से जुड़ा हुआ है कंधा है, और उसमें बीमारियां होती हैं सर्वाइकल। लेकिन स्त्रियों में जो सर्वाइकल कैंसर है वो उनके प्रजनन अंग का कैंसर है। वो एक यूटेरस का एक पार्ट होता है, हेड ऑफ द यूटेरस कहते हैं, वो सर्वाइकल होता है। नहीं होता है, बट अगर ये हमारा यूट्रस है तो यूट्रस का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स, गर्भ का मुख, इसको जैसे हम लोग टेक्निकल हिंदी में बोलते हैं। मतलब बच्चेदानी की ओपनिंग कह सकते हैं इसको। बच्चेदानी का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसमें ओपनिंग होती है और ख़तरनाक है। गाइडलाइंस हैं, मेडिकल गाइडलाइंस भी हैं कि हर 3 साल पे आपको जांच करानी चाहिए, क्योंकि जब ये सर्वाइकल कैंसर, स्त्रियों का सर्वाइकल कैंसर का जब पता चलता है तो बहुत फैल चुका होता है, और फिर ये मतलब बैक टू लाइफ ज़रा मुश्किल होता है। अब जब कराते रहते हैं तो जांच में ज़्यादा खर्चे नहीं होते। मैंने देखा था प्राइवेट अस्पतालों में 1500-2000 खर्चे होते हैं, और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होता है। तो सर्वाइकल कैंसर से इनकी मृत्यु हुई है, पूनम पांडे जी की। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। लेकिन जो पूनम पांडे सिंड्रोम है ना, उसका कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है। और अभी जो बजट पेश किया गया है संसद में, उसमें सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन हो 9 साल से 14 साल की बच्चियों में, इस पर जोर दिया गया है। उसके लिए बजट अलॉट किया गया है ना। और सीतारमन जी बोलिए। तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है कि इसका वैक्सीनेशन है और आदमी में जागरूकता है, अवेयरनेस आए और इस बीमारी से बच पाए। लेकिन जो पूनम पांडे का सिंड्रोम है, जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बहुत ही मजबूती से मनोरंजन तंत्र में, सिनेमा तंत्र में, मतलब जो भी इंटरटेनिंग एक दुनिया है, एक इंडस्ट्री, उसमें घुसेड़ दिया गया है और आपके ड्राइंग रूम के अंदर तक पहुंचा दिया गया है। उर्फी जावेद है, जो भी कहिएगा कि वो सिंड्रोम जो है, पूनम पांडे सिंड्रोम जो है, उर्फी जावेद कैरी कर रही हैं। उसके अलावा मतलब कि गिनती नहीं है। मतलब ये जो है मोर कट्स मोर व्यूज का जो सिंड्रोम है, और ये नंगापन का जो सिंड्रोम है, वो उसकी शुरुआत तो पश्चिम से हुई थी और 70 के दशक में ही हो गई थी। उससे भी पहले हो गई थी, बड़ी बड़ी हीरोइनें तक भी ने बिकनी पहनी है, लेकिन फिर भी वो था, ढका हुआ था थोड़ा सा। लेकिन महेश भट्ट के आने से और बिग बॉस के आने से ये ड्राइंग रूम तक में पहुंच गया। उर्फी जावेद आज भी जब खड़ी होती हैं सनी लियोनी के साथ, तो आपको लगता है कि दोनों एक ही फ्रैटर्निटी की हैं, एक ही फैमिली की। वो दादी है और ये पोती है। एडल्ट फिल्म में काम करती हैं सनी लियोनी, ऐसा लोग जानते थे जब बिग बॉस में आई थी। और फिर जब उसके नाम लेकर के जब नेट पे गए तो रातों रात वो
जवान हो गई उस पीढ़ी, वो जो 17-18 साल की थी उस समय जब सनी लियोनी बिग बॉस में आई थी। तो और महेश भट्टला आए थे, फिर उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में लाई, वो जो पॉल्यूशन है, आज जो मैं कह रहा हूँ पांडे, पूनम पांडे सिंड्रोम का जो पॉल्यूशन है, वो सनी लियोनी पॉल्यूशन के नाम से वो इंटर किया, आपके घरों में ड्राइंग रूम में पहुंचा, वो फिल्म की, उनको इज्जत मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई और वो एक्सेप्टेड हो गई। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ इंटरटेनमेंट के नाम पे, किसी भी दर्जे तक, हद तक कुछ भी आप सिनेमा के नाम पे दिखाने लग गए, तस्वीर खिंचाने लग गए, फोटो सेशन होने लग गया और उससे पैसे आने लग गए। एक एवरेज फैमिली की लड़कियां भी इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर यूट्यूब पे आ गई, फिर वो पता नहीं क्या क्या रील बनने लग गए, पैसे कमाने लग गई, फिर वो रास्ता मिलता चला गया, है ना। वो एक सोफिया अंसारी थी, ये से लेकर के अभी बिग बॉस की एक हीरोइन थी, क्या पूनम पांडे अब नहीं है, तो इससे क्या जो इंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हैं, जिनको कि वैसी फिल्में देखने मज़ा आता है, उनको किक मिलता है, उनको फॉर हैक ऑफ इंटरटेनमेंट उनको मज़ा आता है, वो देखते हैं, तो उनके लिए क्या लंबी कतार है ना। उर्फी जावेद अभी फीड कर रही हैं, एक सर्वरी वॉक करके देखें, उसकी भी सारी तस्वीरें ऐसी ही हैं। और बाकी मैंने एक वो सोफिया अंसारी करके है, वो रील बनाती थी, तो मतलब वो लोग सिर्फ इतना छिपाती हैं या वो चीज़ आपको नहीं दिखाती हैं जो कि नीली पीली फिल्मों के कैटेगरी में आती हैं और बैन है। ये सिंड्रोम है, इसका कोई वैक्सीनेशन है? कोरोना का वैक्सीनेशन आया, हम ठीक हो गए, है ना। ये पूनम पांडे सिंड्रोम का कोई वैक्सीनेशन है? आपके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, ड्राइंग रूम तक में जो उनकी फिल्में आती हैं, उनके एड्स आते हैं, वो देखते हैं और वो फॉलो किए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में आते हैं, सोशल गैदरिंग्स में आते हैं और उनका वेलकम होता है, आवगत होता है। चैनल वाले तक पहुंच जाएं तो वो उनको लगता है देवी अवतरित होकर आ गई हैं। वैक्सीनेशन बनाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हद से अगर गुजरेंगे तो आखिर ये नुकसान किसका कर रहे हैं? ये मॉडर्निटी के नाम पे कहाँ जा रहे हैं? ये सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी के लिए अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो गया है कि जितने कपड़े खोलो तुम्हारी मर्जी, माय बॉडी माय चॉइस, है ना। ये राष्ट्र जो है मनोरंजन के नाम पे कहाँ जा रहा है? अब जबकि मैं ये बोल रहा हूँ तो बहुत सारे हमारे मुसलमान मित्र आ जाएंगे, इसलिए तो कहता हूँ हिजाब जरूरी है, नकाब जरूरी है, स्त्रियों को ढक के रखो, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। दोनों एक्सट्रीम हैं, कोई मैच नहीं है, दोनों ही डेंजरस हैं, खतरनाक हैं। आप एक सामान्य सी ज़िंदगी, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी परंपरा है, जो आपकी ताकत है, जो आपका उत्थान है, जो आपका आनंद है, उससे अलग हो करके आप थोपते हैं तो फिर ये गड़बड़ होती है। ये जो सिंड्रोम है, पूनम पांडे का जो सिंड्रोम है, वो बहुत ख़तरनाक है भाई। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, AI जनरेटेड मॉडल्स आ गई हैं, एक से एक तस्वीरें लोग बनाने लग गए हैं, लोगों की भूख को मिटाने लग गए हैं, और वो ऐसी ऐसी तस्वीरें आप मतलब ईजाद करते हैं, जनरेट करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और उसको किसी मॉडल का नाम भी दे दें तो क्या बुरा है? जो मॉडल आपको पसंद है, जो मॉडल आपको अच्छी लगती है, वो AI जनरेटेड मॉडल्स, AI जनरेटेड तस्वीर की रास्ते से आपके सामने आने लगते हैं और फिर एक दूसरा लेवल होने जा रहा है इस सिंड्रोम का। ये जो सिंड्रोम है, जो नंगापन का सिंड्रोम है, मोर कट्स मोर व्यूज का जो सिंड्रोम है, वो रुकने वाला नहीं है। ये पूनम पांडे की आज मृत्यु हुई है तो क्या कपड़ा खोलूँ, ये जो पूनम पांडे सिंड्रोम जैसी जो हीरोइनें हैं, जो चर्चा में आती हैं, पैसे कमाती हैं, लोगों के दिलों तक घुसती हैं, दिलों में घुसे न घुसें, हिट करती हैं दिमाग में, और उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रमोटर हो जाते हैं,
उनको लगता है कि देश की जो जनता है उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो देखते हैं, वो पसंद करते हैं, उनको एडोर करते हैं। इसका वैक्सीनेशन ईजाद करना पड़ेगा। स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष रहने देना है, समाज को समाज बने रहने देना है। उसके सिंड्रोम में पूनम पांडे सिंड्रोम से उसको बचाए रखना है, तो उस वैक्सीनेशन का भी ईजाद करना है। उसकी शुरुआत तो वो अपने घर से कर सकते हैं। लोग आजकल अपने बच्चों को जो कंप्यूटर देते हैं सेफ मोड लगा के देते हैं, सेफ मोड लगा के देते हैं। पता नहीं वो सर्च करने के लिए बायोलॉजी का स्टूडेंट है, 7वीं 8वीं का स्टूडेंट है, तो अगर वो लिखता है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना, तो उसमें भी अजीबोगरीब चीज़ें आ जाती हैं और उसको उसमें किसी ने क्लिक कर दिया तो पूरे की पूरी नीली पीली दुनिया में अब बच्चा चला जाता है। बचना है, सर्वाइकल कैंसर से अवेयरनेस से बचना है और पूनम सिंड्रोम का वैक्सीनेशन का इजाद भी करना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही था कि सर्वाइकल कैंसर जो स्त्रियों में होता है उसका वैक्सीनेशन है, उसका इजाद हो गया है। 9 साल से 14 साल के बच्चियों को वो वैक्सीनेशन अब मिलेगा, सरकार उस पर फोकस कर रही है। लेकिन जो पूनम पांडे सिंड्रोम है उसका कोई वैक्सीनेशन न है, न इजाद हो सकता है। वो समाज के अंदर की व्यवस्था को विचलित कर दिया है, भ्रमित कर दिया है, उसको हिट किया है और बहुत ही गलत दिशा में किया है। और इसका वैक्सीनेशन समाज ही निकालेगा, आपका परिवार से ही निकलेगा। वो जो कंप्यूटर में लगाते हैं सेफ मोड, वो दिमाग में लगाना पड़ेगा। जय सिया राम, हरिओम।